थोड़ा नीचे कर लेना, मोबाइल नीचे ले लीजिए सर प्लीज। थोड़ा राइट पे भी चल सकते ब्रो। ये ब्रो ब्रो योगेश भाई ब्रो जी रुका तो पल्ले नहीं सर इधर देखिए। अच्छा अरे वाह ब्रो भी वेरी गुड। हमें भैया सर आप मोबाइल लेके राइट आएंगे प्लीज। आपके राइट में थोड़ा सर इधर खड़ा हो गया। आओ ना, कंबाइंड भी आ जाएगा। सामने मधुरी के साथ फिर सैफ अली खान के साथ सबके साथ हाँ जी नहीं भूल हुई क्या जिसको अभी रिलीज इसकी बैक टू बैक फिल्म रेडी है मनोज जी ने बड़ी मेहनत की है, तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि आज मैं विजय राज जी, धर्म जी, रजनीश, कायनात सबको मिस कर रही हूँ। राजपाल यादव, मुझे बहुत मज़ा आया काम करके इसमें, क्योंकि ये पहली बार मैंने इस जॉनर में काम किया है विच इज़ कॉल्ड हॉरर कॉमेडी, और आजकल वही चल रहा है। तो मैं भी ये सही टाइम पे रिलीज़ हो रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सक्सेस हमने इसके पहले वाली फिल्म को हमने देखा है उसी को हम फॉलो करें। So we all need your blessings and love, and जब फिल्म रिलीज पे होती है तो it's the best beautiful feeling, because when we work, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये प्लान के साथ स्टार्ट करते हैं that it's going to be the best and we are going to put in our best, and then करते बीच में कोविड हो गया, 2 साल वहीं पे ऐसे it just went away the time। तो अब आई है, मैंने ट्रेलर देखा, आपने भी देखा, अच्छा लगा होगा आई होप, and I hope people like it। रोहन आप क्या कहोगे? एक्चुअली 4 सालों की वेट के बाद रिलीज़ हुई फाइनली मूवी, और कॉमेडी है, और बहुत मेहनत लगी थी हमारी। मुझे याद है जब भी हम फर्स्ट डे नरेशन में बैठे थे तो बहुत कुछ है। अभी ट्रेलर में तो एक्चुअली 2.5 मिनट में कुछ पता नहीं चल रहा, बट आई सॉ द फिल्म, मैंने देखी तो सर के साथ, तो बहुत ही मज़ा आया देखकर, और एक्चुअली में हंसी आ रही थी। और भूल भुलैया की टक्कर की मूवी तो मुझे लग रहा है ये। वेरी नाइस। मनोज जी आप क्या कहेंगे एज अ डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर मैं सबसे पहले थैंक्स आपके प्रोड्यूसर को कहूँगा कि इनके साथ बैक टू बैक 3 फिल्में मैंने बनाई हैं, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है एक डायरेक्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के साथ 3 फिल्में बनाना। आगे भी योग बना रहेगा हमारा, और फिल्म में इतने मजे हुए कलाकार, मधु जी, धर्म जी हमारे सबके लिए देते हैं, रजनीश, कायनात, विजय धर्म जी ने बेस्ट विशेस बोला है क्योंकि उनका भी ऑपरेशन हुआ था, हाँ जी। उन्होंने अगले भी बुलाया कि हम लोग करेंगे प्रमोशन। तो इतने लेजेंड कलाकारों के साथ उन सबको एक साथ एक फिल्म में, एक माला में परोना, ये मेरी उपलब्धि है, और कमल जी ने मुझे मौका दिया इसका, और मधु जी का कैरेक्टर और धर्म जी, एक अलग ही मज़ा आया इस फिल्म में। एक तो हॉरर कॉमेडी फिल्म है, डरा तो हम शूटिंग में तो कोई नहीं डरेगा, लेकिन हंसते हंसते फिल्म बनी है, एक बड़ा फेमिलियर माहौल है इस फिल्म का। और अभी 16 सितंबर को रिलीज़ है, बस सब यही दुआएं भाई सब की मेहनत सब। कमल जी आप क्या कहेंगे? 16 को फिल्म रिलीज हो रही है, देहाती डिस्को ने तो इतना डांस कराया लोगों को, इसमें क्या होने वाला है? मनोज जी एकदम सही बोल रहे हैं, जो होने वाला मनोज जी ने कंफर्म बोल दिया है, ताकि ऑडियंस को पसंद आए, हाँ, ऑडियंस को पसंद आए बस। और अगली क्या अनाउंस कर रहे हैं सर? मनोज जी बताएंगे। अभी तो सस्पेंस में अभी बनाएंगे, 100% बनाएंगे। जिस 3 फिल्में हम बैक टू बैक बना चुके हैं, तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो पहली कॉपी में ही लड़ लेते हैं। हम 3 फिल्म कंप्लीट करके रिलीज करने जा रहे हैं। कैसे? क्यों नहीं? योगेश जी आपने अपने फिल्म के साथ जुड़े होते हैं एज अ मीडिया पार्टनर, इस फिल्म में आपने एक बहुत अच्छा किरदार निभाया जिसमें आप योगेश लखानी का ही रोल कर रहे हैं। आप इनकी कंपनी में आते हैं, किसी बिजनेस को
को लेके मीटिंग होती है आपकी? योगेश जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आप होल्डिंग देखेंगे कम से कम कुछ नहीं तो 25 होल्डिंग मुंबई में आप इनकी होल्डिंग देखेंगे। योगेश जी अपने रोल के बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छा काम किया, सरानी जी के साथ था, रजनीश मित्तल थे उस सीन में, तो कैसा लगा एक्टिंग करके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनोज शर्मा जी और कमल किशोर जी को शुक्रिया करता हूँ। और ये मेरी 6ठी या 7वीं फिल्म में 1 मिनट का 2 मिनट का रोल होगा। शाहरुख भाई के साथ दिलवाले में, सैफ अली खान के साथ बाजार में, मधुर भंडारकर के साथ और नीली फिल्म के साथ बहुत सी फिल्में मैंने आज काम किया है। सर के साथ भी मुझे छोटा सा मौका मिला है, तो मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं, लेकिन ट्राई किया है आपके आशीर्वाद। अभी तो आपने राजपाल के साथ भी काम किया था। राजपाल के साथ भी एक फिल्म की थी लास्ट अर्थ में। भगवान के दया से एक्टिंग क्लास करना पड़ेगा और साथ में हर फिल्म डेट नहीं मिलेगी भाई, डेट नहीं मिलने वाली है। एक होर्डिंग लगेगा, 25 होर्डिंग लगेगा। मेरा होर्डिंग इतना लकी है, सभी सुपरस्टार की पहली पिक्चर मेरी है, तो मैं सबके लिए बहुत लकी हूँ। और अभी माहौल भी ऐसा चल रहा है अच्छा, और सर की जो कॉमेडी हो रही फिल्म है, सर ने वादा बोला किया है मुझे, और इसे फ्रैंक लोकेशन पे लगाऊंगा कि सारे कॉमेडी हो रहा है। जो भूलभुलैया टाइप के सर ने जो बोला, भूलभुलैया का काम भी मैंने किया, सर का काम भी मैं कर रहा हूँ, तो मेरा लक उनको जाने वाला है और बहुत अच्छा काम होने वाला है। योगेश जी, उस दिन रणवीर सिंह ने आपकी बहुत तारीफ की फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर। फिल्म फेयर अवार्ड में इतनी तारीफ की, स्टेज पे बोले ब्राइट किधर है, ब्राइट को बताओ, गोल्डन शर्ट पहन के कहाँ है मेरे भाई, हार्ट वाले गोल्डन हार्ट वाले। मतलब रणवीर ने 3 मिनट तक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ही इनका दिया। योगेश जी, वो एसोसिएशन के बारे में कुछ बताइए। सभी सुपरस्टार की पहली मूवी मेरी है, सभी सुपरस्टार, शाहरुख, सलमान, ऋतिक, रणवीर, आलिया, दीपिका, मलिका, बिपाशा, कटरीना, साहिब, इडली सांभर पकौड़ा दाल के जितने फिल्म स्टार है सुपरस्टार, सबकी पहली पिक्चर की ब्राइट कोडिंग के थ्रू ही लगी है। सब मेरे दोस्त थे जब छोटे थे, तभी से मैंने उनके साथ जुड़ा हूँ, तो सब मुझे दिल से प्यार करते हैं। मेरा बर्थडे पार्टी में सब आते हैं, मेरे हर इवेंट्स में आते हैं। अगली पार्टी का और इनके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं इनको जहाँ भी मिलती हूँ, हेमा जी के वहाँ मिलते हैं, सारे फंक्शन पे मिलते हैं, ही ऑलवेज मेक्स द एफर्ट टू कम फॉरवर्ड एंड से हेलो। जितनी भी भीड़ हो, कहाँ भी मिले, ही इज़ ऑलवेज वेरी ग्रेशियस एंड वेरी वार्म। सो ही इज़ अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन एंड ही डिजर्व्स ऑल द लव। अभी यहाँ से सभी को मेरे ऑफिस के ऊपर चाय नाश्ता करने को आएगा मैडम के साथ। 8वां वाले में मेरी ऑफिस बस योगेश भाई, आपने सबका नाम लिया, आपके बगल में 90 के दशक की सुपरस्टार खड़ी हैं। इनकी फिल्म का कोई होर्डिंग आपकी सब फिल्म मैंने की है ना, इनका नाम इनके सामने कैसे नहीं रहे तभी नाम खली आ रही ना, खली वाली तारीफ है ना, मुंह पे नहीं करने की, पीछे करने की। ओके। सर पार्टी दे रहे हैं अभी ऊपर, अभी पार्टी हो रही है पार्टी अभी जस्ट माहौल अच्छा हो जाए और मैडम डेट दे देवे तो पार्टी कर लेंगे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलो 16 तारीख को सब कुछ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। कॉमेडी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसा कि बातें भी हुई कि जॉनर यही चल रहा है। हाँ। भूलभुलैया 2 में भी हमें यही सेम जी, जी, जी। मिला। एंड आई विश कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले कि हाँ, कैसा रहा आपको चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ हॉरर कॉमेडी एंड एक दूसरे के साथ? शूटिंग के टाइम पे तो नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। उस वक्त ऐसे होता है कि हम ऐसे सीन्स करते हैं कि सारे इमेजिनेशन में होते हैं। ये बाद में, उसके बाद जब इफ़ेक्ट्स लग के आते हैं, VFX होता है, उसके बाद मैंने भी नहीं देखा एक्चुअली, डबिंग के टाइम पे भी नहीं पता चला कि कैसे, मतलब इसके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट्स होगी। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी द फर्स्ट कॉपी। बट शूटिंग के टाइम पे बहुत मज़ा आया, क्योंकि यू आर इमेजिनिंग कि ये अभी हो रहा है या होने वाला है, और उस इमेजिनेशन पर हम रिएक्शन देते हैं। तो कई बार ऐसे लगता है कि आई मस्ट बी लुकिंग लाइक एन इडियट, तो हंसी आ जाती थी। एंड विजय राज जी जो हैं, वो बहुत सीरियस टाइप के, मतलब फेस है उनका, पर एक्चुअली उनकी कॉमेडी उसके सीरियसनेस के पीछे है। वो हंसते नहीं हैं, जैसे हम गिगल करते हैं, मैं गिगल करती रहती हूँ, पर विजय राज जी इज़ नॉट लाइक दैट, ही लुक्स लाइक दिस। और वो जो भी अपने मुंह से कहते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, तो उससे हंसी आ जाती थी, और उनको सब कुछ फ़नी लगता है। तो उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, और हमारे काफ़ी सीन्स टुगेदर थे। और फिर राजपाल जी, उनके बारे में क्या कहना, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, it's lovely to work with artists who are very
क्या कहूँ एनर्जाइज्ड एनर्जेटिक, क्योंकि फिर उनसे हमें एनर्जी मिलती है एंड दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम यादव जी। एंड ऑफ कोर्स धर्म जी के साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ वो मुझे कभी भूलने नहीं देते कि उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई थी। और जब भी हम मिलते हैं बोलते हैं मैंने तुझे स्विमिंग सिखाया, बिकॉज़ ड्रीम गर्ल फिल्म, एक्चुअली मैं अपने आप को चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं मानती हूँ, पर मैं हेमा जी के साथ उनके सेट पे चली जाती थी और कभी भी अगर सेट पे एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, हेमा जी बोलती यू डू इट। तो ऐसे करते करते मैंने उनके साथ 3-4 फिल्मों की थी, जैसे स्वामी एंड शराफत छोड़ दी मैंने एंड ड्रीम गर्ल। सो विथ ड्रीम गर्ल आई वेंट टू अमेरिका विद दैट यूनिट, और धर्म जी ने मुझे पहली बार वहाँ पे स्विमिंग सिखाया था। सो इस बार भी वही बात हमेशा छेड़ते हैं कि मैंने सिखाया। एंड of course I really love him. He's a wonderful human being. So उनके साथ स्क्रीन शेयर करने मिला, it's a blessing, it's an honor. रोहन जी, मधु जी के साथ में काम कर रहे हैं आप, तो पहले बताइए कि कैसा रहा एसोसिएशन? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। हमने सीन शेयर नहीं किए, नहीं किया था हमने, जो मेन वो जो क्लाइमैक्स सीन था। हाँ, क्लाइमैक्स यस। एक्चुअली सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। आई वाज द यंगेस्ट, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। हर एज ग्रुप के एक्टर्स हैं यहाँ पे, मैम मुझसे लेके हर तरह के धर्मेंद्र जी तक, तो बहुत सीखने को मिला मुझे। और एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आपका लो होता है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ सीन्स है। धर्मेंद्र जी के साथ जब मेरा सीन था तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि बहुत 3-4 पेज की मुझे मिला था जो मेन क्लाइमैक्स सीन था। तो उन्होंने जब स्क्रीन पर देखा उन्होंने मतलब वो ऐसे, मैं पीछे खड़ा था, उनको नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि ये लड़का ना बहुत आगे जाएगा। तो वो सुन के जो कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको मन करता है कि हाँ मतलब कुछ तो बात होगी। कई चीज़ें आपको होता है ना, दैट ड्राइव्स यू, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसा कि बातें भी कि विजय राज एंड बहुत सारे बड़े हर तरह के फ्लेवर है इस मूवी में, हाँ हर तरह के लोग हैं। एंड हॉरर कॉमेडी भी है। सो कॉमेडी करना हमेशा जो है मुश्किल मानी जाती है, तो आप बताइए कि आपके लिए कैसा रहा सब कुछ शूटिंग का एक्सपीरियंस? तो जैसे कि मैंने वही बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। हॉरर कॉमेडी है तो 2 जॉनरास जो है वो मिक्स हो रहे थे। तो हॉरर भी बहुत टफ है करना, कि अगर किसी को डराना है वो भी बहुत मुश्किल होता है, किसी को हंसाना भी बहुत मुश्किल है। तो वो आई थिंक मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग जो 2 है वो मिक्स हुई है इसके अंदर। और आई एम श्योर लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा, और इवेंचुअली तो आपने देखा बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है। और मैं कहूँगी कि एक्चुअली जो कॉमेडी जो है वो 2 तरह की कॉमेडी होती है। एक जो है जो कॉमेडियंस होते हैं जो कॉमेडी करते हैं, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा जो है वो सिचुएशंस ऐसे होती हैं, आर्टिस्ट सीरियस होते हैं, आर्टिस्ट आर बीइंग रियल एंड सिंसियर, लेकिन जिस तरह से लिखा गया होगा या जो सीन्स हैं, द सिचुएशंस हैं, वो फ़नी होती हैं। तो इस फिल्म में मेरा जो है, मैंने कॉमेडी नहीं किया है, पर जो सीन्स आर लाइक दैट, व्हेन यू वॉच इट इट्स फनी। एंड ऑफ कोर्स यू हैव याद राजपाल जी एंड और वो हर रिएक्शन में हंसी आती है उनकी। विजय राज सर का तो वो है ही है मेन, कि वो खड़े खड़े ऐसे मतलब एक्सप्रेशन से हंसा देते हैं। बिल्कुल। तो यार चलिए, ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये फिल्म का ट्रेलर एंड गाना लॉन्च हो चुका है, सो बस ऑडियंस को पसंद आ जाए, क्योंकि पता नहीं चलता कि आजकल ऑडियंस को क्या पसंद आती है। जिस फिल्म पे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रखते हैं वो नहीं चलती, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ठीक है रिलीज़ हो गई तो रिलीज़ हो गई व्हाटएवर, और ऐसे फिल्में चल जाती हैं। फिर वहाँ से एक नया दौर निकल आता है, और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ जाए। और इसमें जैसे हमारी जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऑनसॉम कास्ट है, इफ़ दे लाइक इट, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होगी। मैं यही चाहूँगी कि लोगों को पसंद आ जाए। एंड कॉमेडी है और हॉरर है, और मैंने यही देखा, आप भी कह रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि आज वही चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। 10 दिन बचे हैं, तो आई जस्ट वांट कि सब लोग देखने जाएं थिएटर में, और हिट हो, सुपर हिट हो मूवी। थिएटर में जाइए देखने। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।